आज का टॉपिक है नहरी सिंचाई में भिन्न भिन्न बिंदुओं पर ड्यूटी में परिवर्तन। अर्थात किसी नहर के अलग अलग बिंदुओं पर ड्यूटी में कैसे परिवर्तन होता है, इस बारे में हम इसके चर्चा करेंगे। खेत को पानी देने के लिए वितरक नहर, डिस्ट्रीब्यूटर जिसे कहते हैं, के बैंक में निकास छिद्र, जिसे मोगा कहते हैं, बनाया जाता है। मोगे से पानी निकलकर खाले या गुल, वाटर कोर्स जिसे कहते हैं, में आता है, जहाँ से बहता हुआ या खेत की क्यारियों तक पहुँच जाता है। सामान्यतः मुख्य अथवा शाखा नहर से पानी सीधा खेतों को नहीं दिया जाता है। नहरी सिंचाई में पानी की ड्यूटी अलग अलग बिंदुओं पर बदलती रहती है। इसका कारण मार्ग में पानी का वाष्पन, रीसन तथा अन्य कारणों से नष्ट हो जाना है। खेत की सीमा पर पानी की ड्यूटी अधिकतम होती है और ज्यों-ज्यों हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, पानी की ड्यूटी धीरे धीरे कम होती जाती है और नहर के शीर्ष पर यह न्यूनतम होती है। अगर हम इस चित्र को ध्यान से देखें, चित्र संख्या 3.5, नहर के विभिन्न बिंदुओं पर पानी की ड्यूटी को यहाँ इसमें दर्शाया गया है। इसमें हम देख पा रहे हैं एक मुख्य नहर है। इस मुख्य नहर से एक वितरिका निकली हुई है, जिसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल कहते हैं। पॉइंट ए से बी तक यह कैनाल आएगा और आगे की तरफ प्रोसीड करेगा। बीच में पॉइंट बी है, जहाँ पे एक आउटलेट मतलब मोगा बनाया गया है। तो पॉइंट बी से आउटलेट से हम खेतों में पानी गुल के द्वारा देते हैं। अर्थात बी से सी तक जो बिंदु है, बिंदु बी से सी तक जो रास्ता है, उसे हम क्या कह रहे हैं, गुल या खाला या वाटर कोर्स कहते हैं। इसी गुल से होता हुआ पानी वितरक नहर से गुल में और गुल से होता हुआ खेतों में पहुंच जाता है। तो इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं, ए बी तथा सी, उन तीनों बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे कि पानी की ड्यूटी अलग अलग बिंदुओं पर कैसे बदलती है। अगर हम फिगर को ध्यान से देखें तो इस तथ्य को समझने के लिए हमें इस फिगर पर ध्यान देना होगा। मुख्य नहर जो एक कैनाल है आपका, यहाँ पे मुख्य नहर से पानी वितरक नहर में आता है, अर्थात डिस्ट्रीब्यूटरी में। पॉइंट ए से डिस्ट्रीब्यूटरी की तरफ आगे बढ़ता है, जिस पर खेत को पानी देने के लिए मुख्य नहर से पानी वितरक नहर में आता है। जो मुख्य नहर है आपका, उससे होता हुआ पानी किधर आ रहा है, वितरक नहर की तरफ आ रहा है। फिर जिस पर खेत को पानी देने के लिए मोगा लगा होता है। वितरक नहर से पॉइंट बी, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये पॉइंट बी है। पॉइंट बी पर एक आउटलेट बनाया गया है। इस आउटलेट से क्या होगा, आपका वितरक नहर से गुल में पानी प्रोसीड करेगा। खाले वाटर कोर्स भी कहते हैं इसको। अब इसमें दिए गए तीन बिंदु जो कि ए, बी और सी हैं, पर पानी की ड्यूटी पर हम विचार करेंगे। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी। इन तीनों बिंदुओं पर हम क्या करेंगे, विचार करेंगे कि ड्यूटी कैसे चेंज हो रही है। अब मान लेते हैं कि बिंदु सी, जो कि खेत के सिरे पर है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, खेत के सिरे पर है, पानी की ड्यूटी 100 हेक्टेयर प्रति क्यूमेक है। इस बिंदु पर हमने मान लिया कि पॉइंट सी पर 100 हेक्टेयर प्रति क्यूमेक ड्यूटी है आपकी पानी की। अर्थात 1 क्यूमेक पानी पूरे बेस टाइम में 100 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई करता है। ठीक है, पूरे बेस टाइम में 100 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई कर रहा है। अब मान लेते हैं पॉइंट बी से बिंदु सी तक पहुंचने में वाष्पन, रीसन तथा अन्य कारणों से 0.1 क्यूमेक पानी की हानि हो जाती है। इसलिए बिंदु सी 1 क्यूमेक पानी उपलब्ध कराने के लिए, बिंदु सी पर 1 क्यूमेक पानी उपलब्ध कराने के लिए हमें बिंदु बी पर 1 + 0.1 अर्थात 1.1 क्यूमेक पानी छोड़ना होगा। पॉइंट सी पर हमें 1 क्यूमेक पानी अगर चाहिए तो हमें पॉइंट बी पर कितना पानी देना होगा, 1.1 क्यूमेक। अब बिंदु पी पर 1.1 क्यूमेक पानी उसी बेस टाइम में 100 हेक्टेयर भूमि सिंचता है। अब अतः बिंदु बी पर पानी की ड्यूटी कितनी हो जाएगी, 100/1.1। 100 हेक्टेयर भूमि है और डिवाइड कितने से कर रहे हैं, जो वाटर है 1.1, वैल्यू कितनी आ रही है, 90.9 हेक्टेयर पर क्यूमेक।
इसी प्रकार ये आपका बिंदु बी पर ड्यूटी की वैल्यू हो जाएगी कितनी 90.9 हेक्टेयर पर क्यूबिक। इसी प्रकार बिंदु बी से ए के मध्य पानी की हानि कितनी होगी, बिंदु बी से ए के मध्य पानी की हानि कितनी फिर से होगी 0.1। हम इसको मान लेते हैं 0.1 क्यूबिक पानी की हानि हुई। ए बिंदु पर कुल हानि कितनी हो जाएगी अब 0.1 प्लस 0.1 अर्थात 0.2 क्यूबिक। अतः बिंदु सी पर 1 क्यूबिक पानी की सप्लाई बनाए रखने के लिए हमें बिंदु ए पर 1 प्लस 0.2 अर्थात 1.2 क्यूबिक पानी छोड़ना होगा। अब बिंदु ए पर पानी की ड्यूटी कितनी हो जाएगी 100/1.2.0 वैल्यू आ जाएगी आपकी 83.33 हेक्टेयर पर क्यूबिक। ये आपका होगा पॉइंट ए पर ड्यूटी की वैल्यू। अतः अब हम कह सकते हैं कि ए बी तथा सी बिंदुओं पर पानी की ड्यूटी 83.3 जो कि बिंदु ए पर है, बिंदु बी पर 90.90 जो कि बिंदु बी पर है ड्यूटी की वैल्यू, और बिंदु सी पर 100 हेक्टेयर प्रति क्यूबिक होगी। तो इस तरह से हम परिवर्तन देख रहे हैं ए से लेकर सी तक। ए पर सबसे कम, उसके बाद पॉइंट बी पर उससे थोड़ा ज़्यादा, और पॉइंट सी पर मैक्सिमम। अर्थात जैसे जैसे हम मुख्य नहर से खेत की तरफ बढ़ते हैं तो आपकी ड्यूटी की वैल्यू क्या होती है, धीरे धीरे घटती जाती है, और खेत के सिरों पर क्या होती है मैक्सिमम, जो कि पॉइंट सी पर दिखाया गया है और हम न्यूमेरिकली भी इसको प्रूव कर चुके हैं। इस प्रकार हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि पानी की ड्यूटी खेत के किनारे पर अधिकतम होती है, पानी की ड्यूटी खेत के किनारे पर अधिकतम होती है, और ज्यों-ज्यों हम मुख्य नहर की तरफ बढ़ते जाते हैं यह ड्यूटी कम होती जाती है, और नहर के शीर्ष पर यह न्यूनतम होती है। अर्थात पॉइंट ए पर यह वैल्यू क्या होगी, न्यूनतम होगी। पानी की जो ड्यूटी निकास छिद्र या मोगे पर मापी जाती है उसे मोगे की ड्यूटी कहते हैं, और जो पानी के शीर्ष पर मापी जाती है जो पानी शीर्ष पर मापी जाती है उसे खेत की शीर्ष ड्यूटी कहा जाती है, ड्यूटी एट हेड ऑफ फील्ड। मोगे की ड्यूटी महत्व रखती है क्योंकि सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी और नियंत्रण मोगे पर समाप्त हो जाती है, और आगे गुलों से खेत तक पानी वहन जमींदारों को की निजी जिम्मेदारी है। ड्यूटी का उपरोक्त विवेचन करते समय हमने बेस पीरियड में होने वाली वर्षा की गणना को छोड़ दिया है। यदि बेस पीरियड में वर्षा होती है तो फसल की पानी की कुछ मांग प्राकृतिक तौर पर पूर्ण हो जाती है, परिणाम स्वरूप नहरी पानी की ड्यूटी बढ़ जाती है। ड्यूटी के आंकड़े का महत्व। ड्यूटी के आंकड़े का महत्व निम्नलिखित है। ये वर्तमान सिंचाई प्रणाली की दक्षता तथा नहर की सिंचाई क्षमता की जांच करने में सहायक सिद्ध होती है। एक सिंचाई प्रणाली के ड्यूटी के आंकड़ों को दूसरी प्रणाली के आंकड़ों से तुलना करके पानी के सही उपयोग के बारे में पता लगाया जा सकता है। तीसरा है नई सिंचाई परियोजना के लिए सिंचाई क्षेत्रफल निर्धारित करने में सहायता मिलती है। तो ये सभी आंकड़े जो हैं हमें बहुत ही महत्व रखते हैं, इन आंकड़ों का प्रयोग हम करते हैं। अगला पॉइंट है ड्यूटी को प्रभावित करने वाले कारक। यह कारक निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है खेत की मिट्टी के प्रकार। यदि खेत की मृदा में बालू की मात्रा अधिक है तो पानी की ड्यूटी कम हो जाएगी क्योंकि ऐसी भूमि अधिक पानी सोखेगी। इसके विपरीत यदि मटियार अधिक है तो ड्यूटी बढ़ जाती है। भारी मृदा जिसे हैवी सॉइल कहते हैं की तुलना में हल्की मृदा में पानी का रिसाव अधिक होता है, अर्थात अगर वाटर का लॉस होगा तो क्या होगा, ड्यूटी का वैल्यू घट जाएगा। फसल की किस्म। भिन्न भिन्न फसलों के लिए पानी की अलग अलग मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, अतः उनके लिए ड्यूटी भी अलग अलग होती है। कम पानी चाहने वाली फसलों की ड्यूटी अधिक होती है, जबकि अधिक पानी चाहने वालों की फसलों की ड्यूटी क्या होती है, कम होती है। उदाहरण के लिए धान को गेहूं से अधिक पानी की आवश्यकता रहती है, इसलिए धान के लिए पानी की ड्यूटी क्या होती है, गेहूं से कम होती है।
क्योंकि धान के लिए पानी की आवश्यकता अधिक पड़ती है, और इस प्रकार जब पानी की आवश्यकता अधिक पड़ेगी तो वाटर लॉस भी अधिक होगा और ड्यूटी की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। भौम जल स्तर, यदि भौम जल स्तर भूमि के निकट है तो नहरी पानी की ड्यूटी अधिक होगी। यदि यह तल नीचा है तो ड्यूटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला पॉइंट है वर्षा। यदि वर्षा पर्याप्त और उचित अंतराल पर होती है तो फसल को नहरी पानी की आवश्यकता कम होती है, इससे पानी की ड्यूटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अर्थात वाटर लॉस अगर कम होगा तो ड्यूटी की वैल्यू क्या होगी, उसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाती है। मौसम, ड्यूटी पर ऋतुओं तथा तापक्रम का प्रभाव पड़ता है। गर्मी के मौसम में क्योंकि पानी की कुछ मात्रा वाष्पीकरण तथा रीसन क्रिया से नष्ट हो जाती है, अतः खेत को कम क्षेत्रफल सिंचित हो पाता है, जिससे फसल की ड्यूटी, पानी की ड्यूटी घट जाती है। शरद ऋतु में ड्यूटी अधिक होती है। फसल का आधार काल, फसल का आधार काल बहुत लंबा होने पर अधिक समय तक पानी देना पड़ता है। खेत पर पानी की गहराई बढ़ने से पानी की ड्यूटी घट जाती है। नहर तथा गुलों की दशा, नहर तथा गुलों को पक्का कर देने से पानी का रीसन कम हो जाता है और पानी की ड्यूटी बढ़ जाती है। अर्थात अगर हम इसको ओवरऑल वे में देखें तो पानी की ड्यूटी, अगर जल का लॉस, वाटर का लॉस कम होगा तो आपकी जो ड्यूटी होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे अगर लॉस ज़्यादा होगा तो ड्यूटी का मान क्या होगा, कम होता जाएगा, जैसे कि इसके पहले मैंने चित्र द्वारा इसको समझाया है। धन्यवाद।